मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। ओ तेरा कोड़ी, तेरा कोड़ी, तेरा कोड़ी लगे नाच दाम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में बाके बिहारी, ओढ़ के बैठो कामरिया कारी। ओ वृंदावन में बाके बिहारी, ओढ़ के बैठो कामरिया कारी। तुझे वहीं पे, तुझे वहीं पे, तुझे वहीं पे मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे। हे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, ओ निर्मल शीतल बहती है धारा। हे वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्यामा श्याम, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी, हरिदास जू के बाके बिहारी। ओ श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी, हरिदास जू के बाके बिहारी। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। हे मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
वृक्षेरा भगवती जगदम्बा में होती तो कितना आनंद की बात होती। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। तो आज हमारे स्वयजमान श्री हीरा सिंह जी और उनके ज्येष्ठ पुत्र संतोष जी, उनकी धर्म पत्नी उषा जी, उनके कनिष्ठ पुत्र दुर्गा जी, उनकी धर्म पत्नी सुलेखा जी अपने समस्त पितरों को तारने के लिए और जो दुनिया में, विश्व में, जगत में सबसे बड़ा जो ऋण है उस ऋण से निवृत्ति पाने के लिए, उस ऋण से ऋण होने के लिए माता सावित्री देवी के निमित्त उनको वैकुंठ प्राप्ति के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराने का साप्ताहिक क्रम के हिसाब से इन्होंने संकल्प किया है। दुनिया में जितने भी ऋण है, जीव मनुष्य सब ऋणों से मुक्ति पा लेता है भैया, लेकिन मातृ जो ऋण है सबसे बड़ा ऋण है। माँ का ऋण सबसे बड़ा ऋण है। माँ के ऋण से तो पुत्र एक जन्म में नहीं, स्कंद पुराणांतर्गत कहा गया कि 7 जन्म तक भी पुत्र जो है माँ के ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता भैया, ऋण नहीं हो सकता। उस बच्चे को अपने घर में रखा, न जाने कितने कष्ट हुआ होगा, और उसके बाद जब बच्चे का जन्म हो गया, पालन पोषण करती बात कितना कष्ट हुआ होगा। और माता पिता का, आप सभी गृहस्थी है, हम भी गृहस्थी है, माता पिता का एक ही सपना होता है कि मेरे सारे जीवन की पूंजी लग जाए, लेकिन मेरे बच्चे को जो है अच्छा पद मिलना चाहिए, अच्छी जगह पहुंचना चाहिए, अच्छी विद्या मिलनी चाहिए, अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। ये माता पिता का सपना रहता है, सभी का भी है, सभी लोग गृहस्थी हैं। घर जो है 5 मंजिल का है, 7 मंजिली है, चाहे 1 कमरा चाहे 2 कमरे हैं। जिस घर में पत्नी और बच्चे नहीं होते, बच्चे के बिना भी घर शून्य रहता है, पत्नी के बिना भी गृह शून्य रहती है। ऐसा शास्त्रों का वाक्य शास्त्रों में कहा गया भैया। तो कहा, और जिस दिन बच्चे के सिर से माता पिता का बरदस्त उठ जाता है भैया, उस दिन संतान जो है, उस दिन संतान जो है सच्चिदानंद भगवान, मेरे सदगुरु भगवान कहते हैं, बच्चों का जब साया उठ जाता माता पिता का तो बच्चे नियते हो जाते हैं। जैसे कोई अपंग होता है भैया, वैसे नियते हो जाते हैं, अपंग जैसे हो जाते हैं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। जिस घर में बच्चे हैं, माता पिता हैं, खुश हैं भैया। स्वर्ग लोक कहीं आगे नहीं है, स्वर्ग लोक कहीं दूर नहीं है, परम पिता परमात्मा भी कहीं दूर नहीं है भैया। परम पिता परमात्मा भी हमारे तुम्हारे पास ही है। और असली जो स्वर्ग की वर्णन किया गया भागवत महापुराण में, तो स्वर्ग वही है भैया जिस घर में माता पिता बैठे हैं, बुजुर्गों का आदर सत्कार होता है, बुजुर्गों की सेवा होती है, बच्चे परिवार से घर जो परिपूर्ण है, और जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का तुलसी मैया विराजमान है, और उससे बढ़कर घर में सब में आपस में प्रेम है भैया, तो उससे बड़ा वैकुंठ, उससे बड़ा स्वर्ग दुनिया में कहीं नहीं है। बोलिए बालकृष्ण भगवान की। और जिस स्वर्ग के लिए हम इच्छा करते हैं दिन रात हमें स्वर्ग मिलना चाहिए, स्वर्ग मिलना चाहिए, ऐसा संकल्प जीवन का करते हैं, दिन रात ये सोचते हैं भैया, तो स्वर्ग सबके लिए नहीं मिलता। और वो स्वर्ग कितने समय तक मिलता है? सदा सदा के लिए भी किसी को नहीं मिला है। स्कंद पुराण के उत्तरखंड में कहते तम भूत्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत लोकम से स्वर्ग मिलता है। जिस दिन उन पुण्य कर्मों की समाप्ति हो जाती है तो क्षीणे पुण्य मृत लोकम गमिष्यति, इस लोक में आना पड़ता है, इस मृत लोक में जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम जननी जठरे शयनम, तो कहा कि ये जन्म मरण का चक्र फिर सदैव चला रहता है, फिर चल पड़ता है। तो स्वर्ग सदा के लिए नहीं मिलता सभी को, लेकिन उस स्वर्ग का
वर्णन किया गया। जिस घर के आंगन में तुलसी का वृक्ष है, माता पिता घर में विराजमान, उनकी सेवा हो रही है, आपस में प्रेम है भैया, आपस में प्रेम है, आपस में प्रेम है। और अतिथि का आदर सत्कार होता है। घर में मेहमान आ गया तो उसका आदर सत्कार हो गया, आदर सत्कार होता है। संतों का आगमन घर में हो जाए, संतों की सेवा होती है। और ब्राह्मणों का आदर सत्कार होता है भैया, बुजुर्गों का आदर सत्कार होता है। उससे बड़ा स्वर्ग कहीं नहीं है दुनिया में। बोलिए बांकी बिहारी की। और भगवान श्री हरि से मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा कि इन यजमानों ने अगर ऐसा मन से संकल्प किया है, और मैं कोई विद्वान नहीं हूं भैया, एक बार पहले यहाँ पर आना हुआ, इनकी बेटी की शादी हुई तो मैं बरात लेकर के आया, और दूसरी बार भगवान हरि की पावन कथा करने का परम सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लेकिन मैं भी परमात्मा को साक्षी मान करके संकल्प करता हूँ कि भागवत की कथा क्या है भैया। भागवत की कथा तो प्रेरणादायी के समझाने के लिए, ज्ञान के लिए है, लेकिन जो मोक्षदायिनी कहा गया भागवत महापुराण को, कि भागवत के जो 18,000 श्लोक हैं उनका पारायण पूरा होना चाहिए। वही भागवत है भैया, वही भागवत है। और तो मूल पारायण का पूरा जितना हमें गुरु कृपा से ज्ञान है उसका पूरा संकल्प कर करके, भगवान को साक्षी मान करके, जिसकी हम रोटी खाते हैं जिनकी कृपा से, अपने सदगुरु की कृपा से, तो मूल पारायण की पूर्ति। तो आज यजमानों ने हमें कहा था कि कल से पंडित जी समय दिन छोटे हैं, और कृष्णं वंदे ब्रज प्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे। प्रणाम किया है सदगुरु भगवान जी ने, गुरु चरणों का वंदन किया, और भागवत महापुराण के महात्म्य को कहने का विचार। भागवत महापुराण में 2 प्रकार के महात्म्य हैं। सर्वप्रथम भागवत का जो महात्म्य है उसमें 6 अध्याय हैं, और जब 12 स्कंद पूर्ण हो जाते हैं तो 4 अध्याय अंत में है। तो भागवत महापुराण के सर्वप्रथम जो प्राणांतर्गत 5 अध्याय, स्कंद प्राणांतर्गत 1 अध्याय, 6 अध्याय प्रारंभ के हैं। तो इस